सिया राम जय जय राम। हो बंदौ गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। हो कलयुग तरन उपाय न कोई राम भजन रामायण दोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी त्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 देवताओं ने जब भगवान गर्भ में रहे वंदना की। राम नाम कितना प्यारा है। राम हो केवल प्रेम प्यारा जाने ले सो जान निहारा। जो एक बार राम की छवि को देख ले तो निहारता ही रहे। इसीलिए अवधपुरी वासी अपनी जब तक प्रभु राम ने अवतार नहीं लिया, जैसे पता चला कि ये 9वां महीना चल रहा है, 9वें महीने में बालक जन्म लेता है, उस महीने में अवधवासियों ने अपनी पलकों को नहीं झपका। भगवान के दर्शन करके ही ये नयन सोएंगे। प्यारे भक्तों, यहाँ पर जब कौशल्या मैया अपने कक्ष में बैठी बैठी भजन कर रही थी कि दिन में ठीक 12 बजे प्रभु ने कब लिया अवतार? चैत्र के शुक्ल पक्ष महीने में, बड़ा सुंदर सा महीना था चैत्र का महीना। कहते हैं उस महीने में रंग पाचे आते हैं ना, सभी लोग गुलाल चढ़ाने जाते हैं किसी न किसी स्थान पर। बड़ा सुंदर सा महीना था और हर जगह पर हरियाली छाई गई।
और अवधपुरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। जब भगवान ने दिन में अवतार लिया, श्री राम जी ने कब लिया अवतार? दिन में, ठीक 12 बजे। दिन में अवतार ठीक 12 बजे लिया था। और भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, मैया को दर्शन देते हैं। मैया ने प्रणाम किया, हे नाथ, हे प्रभु, हे दीन बंधु, प्रणाम करती हूँ। प्रभु कहते हैं, मैया अब मुझे प्रणाम मत करिए, क्योंकि अब प्रणाम करने के लिए तो मैं आ रहा हूँ, आज्ञा का पालन करने के लिए तो मैं आ रहा हूँ। मैया ने कहा, राम राम राम, ऐसे नहीं आ रहे हो, हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी कि इतना बड़ा बेटा कैसे जन्म ले सकता है। पहले तो आप ये शंख, पद्म, चक्र, त्रिशूल, ये सब कमल पुष्प सब हटाइए। भगवान ने कहा, जैसी माता की आज्ञा, अपने अस्त्र शस्त्र सब अंतर ध्यान कर दिए। अब मैया ने कहा कि आप ये जो आप चतुर्भुज रूप लेकर के आए हो ना, इन 2 भुजाओं को हटाइए। भगवान ने अंतर ध्यान कर दिया, 2 भुजाएं हटा दी। महाराज जी, ये कौन थे? अगली पूर्व जन्म में ये मनु और शत्रुपा थे। जो कौशल्या मैया थी वो शत्रुपा थी, और जो दशरथ जी थे वो मनु थे। और हम सब किसकी संतान हैं? मनु की। मनु शत्रुपा की हम संतान हैं सब। क्योंकि जब सृष्टि का सृजन हुआ तो सबसे पहले मनुष्य रूप में मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ था। अब यहाँ पर मैया ने आदेश दिया कि 2 भुजाएं हटाओ, तभी जाकर के आप बेटा बन पाओगे। प्रभु ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। 2 भुजाएं हटा दी। अब मैया ने कहा, आप तो अपने बाप के बराबर हो, कौन मानेगा कि आप मेरे बेटे हो? पहले छोटा सा रूप लीजिए, नन्हा सा रूप। भगवान ने कहा, ठीक है मैया, छोटा सा रूप बना लिया। अब मैया कहती है, रोदन करो, ताकि पूरे अवधवासियों को पता चले कि अयोध्या में कौशल्या मैया के बेटा हुआ है। जब छोटा नन्हा सा रूप बनाया, देवताओं ने फिर से भगवान की नन्हे से रूप की वंदना की कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। रूप को बड़े देख करके जब नन्हा सा रूप बनाया तो देख करके अद्भुत बड़ी खुशहाली में होने लगी। कितना प्यारा रूप है, श्यामल रूप। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। श्री रामचंद्र भगवान की कोई कर जोरी स्तुति तोरी कई विधि करो अनंता माया गुण ज्ञान तीर्थ अमाना वेद पुराण भरंता। सब गुण आगर जय गावै श्रुति संता सोमम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे
बहुत विधि की न चले, कही कथा सुहाई बात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुन वचन सुजाना रोदन गाना, सोई बालक सुर भूपा, यह चरित जुगावई हरि पद पावई, तेना परिणव भूपा। अच्छा, किस किस को आनंद आया? आइए अब इनकी बधाई करते हैं, फिर चलते हैं कथा की ओर। बधाई, अच्छा कौन कौन बधाई देना चाहता है ये बताइए, खड़े हाथ करिए पहले। लेकिन इधर से उधर भागना नहीं है, अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के जिसको बधाई देना है, नहीं अपने स्थान पर बैठ करके झूम करके बधाई दे सकते, लेकिन हाथ तो खड़े कर सकते हो ना, है? तो चलिए चलते हैं राम राजा की अवधपुरी में। हम सब मिलकर के, ये अवधपुरी है और अवधपुरी में राम भगवान की बधाई में बच्चा बच्चा नाचा हुआ था, नाचता था, लेकिन यहाँ हम सबको नृत्य करना है कि दशरथ के जन्म में ललनवा, प्यारे किसके? दशरथ के। दशरथ के जन्म में ललनवा, चैत्र नाम नौमी के दिनवा, दशरथ के जन्म में ललनवा, चैत्र नाम नौमी के दिनवा। दशरथ के जन्म में ललनवा, चैत्र नवमी। और जो नहीं नाचा उसे मेरे राम राजा की सौगंध है। हरि बोल। दशरथ के जन्म में ललनवा, दशरथ के जन्म में ललनवा, चैत्र नाम नौमी के दिनवा, दशरथ के जन्म में ललनवा, चैत्र नाम नौमी के दिनवा। हरि बोल। दिनवा, नौमी के दिनवा हो, नौमी के दिनवा, नौमी के दिनवा, नौमी के दिनवा। दयरा पे, दयरा पे, दयरा मतलब दरवाजा, दयरा पे बाजे बजनवा, चैत्र नाम
नाम नवमी के दिनवा दशरथ के जन्म में ललनवा चैत नाम नवमी के दिनवा। जय हो हरि बोल। शव देवतन मिली खुशियाँ मनावे मैं खुशियाँ मनावे शव देवतन मिली खुशियाँ मनावे सब देवता मिली खुशियाँ मनावे सब दासिन मिली चौरा झुलावे सब दासिन मिल चौरा झुलावे शव दासिन मिली पलना झुलावे ना झुलावे। नारद नारद मोई की कथा दिन में श्रवण की ना हो नारद सुनावे सगुनवा नारद सुनावे सगुनवा चैत नाम नवमी के दिनवा नारद सुनावे सगुनवा चैत नाम नवमी के दिनवा दशरथ के जन्म में ललनवा चैत नाम नवमी के दिनवा। जय हो हमारी माताओं ने सौगंध खा ली है ना कि व्रत नहीं करना है। नर नारी सब आरती उतारे नारी सब आरती उतारे सुंदर ललना का मुखड़ा निहारे 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 गाए है गिद्दिया बधनवा गाए है गिद्दिया बधनवा चैत नाम नवमी के दिनवा गाए है गिद्दिया बधनवा चैत नाम नवमी के दिनवा। सुखर बदनिया की अखियां कजरारी अखियां कजरारी सुखर बदनिया की अखियां कजरारी अखियां कजरारी भई मगन कौशल्या महारानी भई मगन कौशल्या महारानी भई मगन कौशल्या महारानी भई मगन कौशल्या महारानी फुलवा तो खिलेगा आंगनवा फुलवा तो खिलेगा आंगनवा चैत नाम नवमी के दिनवा दशरथ
बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ऐसे पुनीत कार्य में अभी कुछ दान राशि प्राप्त हुई है। दानदाताओं के नाम इस प्रकार है। 1101 रुपया श्री केशव उर्फ किशोरी प्रजापति बड़ौदिया कला के द्वारा प्राप्त हुए हैं। बांके बिहारी राधा रानी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। 100 रुपया गुप्तदान और 51 रुपया गुप्तदान 101 रुपया श्री माखन लाल अहरवार के द्वारा प्राप्त हुए हैं और अन्नदान किशोरी अहरवार के द्वारा प्राप्त हुए हैं। हुआ 100 रुपये वीर सिंह मलकपुर बारों के द्वारा प्राप्त हुए हैं और 50 रुपया चंदन लोधी चंदन आदिवासी के द्वारा प्राप्त हुए हैं। 501 रुपया श्री वीरेंद्र कुमार सेन सचिव महोदय के द्वारा प्राप्त हुए हैं। 100 रुपया देवीलाल कुशवाहा ढाबा वालों के द्वारा प्राप्त हुए हैं। 51 रुपया गंधर्व आदिवासी हिरन केरी वालों के द्वारा प्राप्त हुए हैं। 101 रुपया हरिशंकर साहू मृगावली के द्वारा प्राप्त हुए हैं। 151 रुपया मोहन सिंह मासाब रतनपुर वालों के द्वारा प्राप्त हुए हैं। बांके बिहारी राधा रानी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। और जैसे हमारी पूज्य देवी जी ने कहा है कि प्रभु का अवतार हुआ है श्री राम का, जो इसमें नाचते हैं नृत्य करते हैं। आप लोग कार्तिक नहाते हैं। कार्तिक में बताया गया है कि जो नृत्य करते हैं प्रभु के सामने उनके लिए वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। जो यहाँ परमात्मा के यहाँ नृत्य कर नाचेंगे उनको 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ेगा। ये साक्षात परमपिता परमात्मा का दरबार है, परमात्मा का अवतार हुआ है। इसमें जो नाचेंगे वो 84 लाख योनियों में उनको नाचना नहीं पड़ेगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे। और जो भी सज्जन वासुदेव बनना चाहते हैं वो संपर्क करें। और वासुदेव बनने की बोली जो अभी है 501 रुपया कमेटी के द्वारा रखी गई है। जो भी सज्जन इसको बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। और 50 रुपये 50 रुपया श्री आशीष चौरसिया की माता जी समस्त परिवार के द्वारा प्राप्त हुए हैं। बांके बिहारी राधा रानी मनोकामनाएं पूर्ण करें। 101 रुपया धनीराम आदिवासी के द्वारा प्राप्त हुए। बांके बिहारी राधा रानी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए चलते हैं श्री राम कथा को स्पष्ट करते हुए, क्योंकि महापुराण में बिना राम कथा के, बिना राम जी के यदुवंश में जा नहीं सकते। सबसे पहले श्री राम आए थे, फिर कन्हैया, क्योंकि पहले त्रेता फिर द्वापर। इसीलिए श्री राम कथा को स्पर्श करते हुए चलते हैं चंद्रवंशी कथा में। चंद्रवंशी क्योंकि जो चंद्रमा की छाओं में जिन्होंने अवतार धारण किया है उसे कहते हैं चंद्रवंश। आइए यदुवंशी कथा में प्रवेश करते हैं प्यारे भक्तों। एक यायाति नाम के महाराज थे। ये यदुवंश के बड़े धर्मात्मा थे और कहते हैं यादवों में बड़ी गैयां ज्यादा पाली जाती हैं, गाय का पालन ज्यादा करते हैं। इन्हीं यदुवंश में चलकर के इनकी पीढ़ी में आए हैं देवमणि। देवमणि की 2 पत्नियां थीं। देवमणि की 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी के हुए सूरसेन, एक पत्नी के हुए सूरसेन। और प्यारे भक्तों, इन सूरसेन और नंद बाबा ये दोनों अर्जुन फर्जन के पुत्र थे। अर्जुन के सूरसेन हुए, पर्जन्य के 9 पुत्र हुए, जिसे हम कहते हैं 9 नंद। नंदगांव जिसे हम गोकुल में नंद बाबा को जानते हैं, इनके नंद बाबा थे। ये दोनों सूरसेन नंद बाबा भाई भाई थे, गोकुल में ही रहा करते थे।
प्यारे भक्तों, इनके यहाँ सूरसेन के यहाँ वसुदेव जी, सूरसेन के बेटा कौन थे? वसुदेव जी। वसुदेव जी की 6 पत्नियां थी, 6 पत्नियां थी। 7वीं देवकी, यानी इनकी पहले 6 पत्नी थी और 7वां विवाह हुआ था देवकी के पास। गौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचनाइला देवकी प्रमुखासन प्रतन्या अनकंदुन में भ्यम। वसुदेव जी की 6 पत्नियां थी, बड़े अच्छे से रहते थे, बड़े सुखी जीवन रहा करते थे। और यहाँ पर चलते हैं कि मथुरा के राजा थे उग्रसेन। मथुरा के राजा थे उग्रसेन, और उग्रसेन के भी कोई संतान नहीं थे। उग्रसेन ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, और कहा जाता है पहले जब हमें संतान प्राप्त होती थी ना, बिना यज्ञ के, बिना दक्षिणा के संतान प्राप्त नहीं होती थी। यहाँ देखिए दशरथ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। जो राजा हुआ करते थे पहले बहुत देर में संतान का सुख मिलता था, लेकिन इस कलयुग में क्या हो रहा है? इस कलयुग में भगवान देता है संतान तो संतान को गर्भ में ही मार देते हैं। कहते हैं डॉक्टर ने बता दिया कि बिटिया होगी, बिटिया से पता नहीं कौन सी नफरत है, उसको गर्भ में मार देते हैं। लेकिन ये नहीं जानते बेटी पराशक्ति का अवतार होती है, पराशक्ति का रूप होती है, और जो पहले जिसके घर में बेटी जन्म ले लेती है उसका घर मंदिर बन जाता है, उसके घर में माँ जगदम्बा की कृपा बन जाती है। और बेटी हर किसी को नहीं होती है, सौभाग्यशाली जो माताएं होती हैं, पिता होते हैं, उन्हीं की यहाँ बेटी होती है। लेकिन यहाँ पर बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता है। एक बार बेटा तो कह देगा मम्मी हमें काम नहीं कर पाएंगे, एक बार बेटा तो कह देगा, सोच लेगा मम्मी तो भूखी सो जाएंगी हमें खा लेने दो, लेकिन बेटी कहेगी पहले मम्मी को खिला दूं फिर मैं खाऊं। क्यों मार दिया जाता है? प्यारे एक बात बताऊं, अगर बेटा भाग्य है आपका, आप सोचते हैं कि हमारा भाग्य, हमारे बुढ़ापे का सहारा, तो वो सहारा आपको कोई सुख नहीं देता है। अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है, इतना ध्यान रखना। जो बेटा नहीं कर सकता वो बेटी कर सकती है। बेटा और बेटी दोनों बराबर होते हैं, ना तो बेटी को कम समझना चाहिए ना बेटा को। तो बेटियों को प्लीज गर्भ में मत मारें। कई जगह देख चुके हैं, हमें बिटिया नहीं चाहिए, और बिटिया होती सो क्या कहते, अरे भैया के बताऊं, बारात आ गई, बारात, खर्चा आ गो खर्चा। और जब बेटा होता है तो कहते हैं अरे हल्ला आएगो, काएगो हल्ला, ये नहीं लल्ला आएगो, अब तो हमें लेने ही लेना है, अब तो मुझे लेने ही लेना है, क्योंकि लल्ला की तो बारात जाना है, वहां से रोकड़ा मिलना है आप सभी को। तो बेटा की खुशी होती है, बेटी के होने से दुखी हो जाते हो कि बारात आ गई, खर्चा आ गया, पता नहीं घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, भाग्य विधाता बेटी अपना भाग्य लिखा करके आती है। बेटी का जब जन्म होता है तो वो भाग्य लिख करके आता है बेटी का कि तुम्हारे साथ कब क्या होगा,
कहाँ तुम्हारा विवाह होगा, कब कहाँ जाना होगा, तुम्हारी किस्मत में क्या होने वाला है, वो बेटी खुद भाग्य लिखा करके आती है। आइए, तो इनके यहाँ कोई पुत्र नहीं था, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया उग्रसेन जी ने, और एक बेटा हुआ। एक बेटा जब गर्भ में आया, उग्रसेन की पत्नी अपनी सहेलियों के साथ वन विहार करने चली गई। एक दुर्मिल नाम का राक्षस आता है, और दुर्मिल नाम के राक्षस की छाया पड़ जाती है गर्भ पर। वह बालक गर्भ में ही दुष्ट बन गया, आतताई बन गया, मां की कोख को बड़ा कष्ट दे। एक बात बताऊं, जब बेटा अलक्षण होता है, कुलक्षण, तब वो गर्भ में आता है ना, जब कोई दुष्ट आत्मा हमारे गर्भ में आती है, वो बहुत कष्ट देती है। पेट दर्द होना है ना, पेट में दर्द उठने लगता है और बुखार आने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि जो दुष्ट आत्मा आती है वो माँ की कोख को कष्ट देती है। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, वो बाहर आके भी बहुत दुष्टता करता है। तो जो उग्रसेन की पत्नी थी, उनके गर्भ में जो बेटा था वो बहुत दुष्टकारी बन गया था, माँ के गर्भ को बड़े कष्ट देता था। जब इस बालक का जन्म हुआ, इनके कुल गुरु थे, यदुवंशी के कुल गुरु थे उग्रसेन जी के श्री गर्गाचार्य जी। इन्होंने बताया कि ये बालक बड़ा दुष्ट है। इसके ऊपर जब ये गर्भ में था तो दुर्मिल नाम का राक्षस था, बड़ा बलशाली था, उसकी छाया इसके ऊपर पड़ गई और ये अब एक राक्षस बन चुका है, ये दुष्ट बन चुका है, ये आतंक करेगा, प्रजा को सताएगा और पाप अधिक करेगा, नारियों को पीड़ित करेगा, मनमाने काम करवाएगा प्रजा से। जो हमारी प्रजा में धर्म की आस्था है उसको बिल्कुल व्यक्त कर देगा। जब ये सुना उग्रसेन ने तो एक यहाँ पर यमुना जी गए, और यमुना जी में गए तो वहां पर कहते हैं किनारे जो नदी निकलती है उस किनारे एक कुसा उगती है। ये कुसा कहाँ से आती है? एक समय की बात थी जब हिरणाक्ष को प्रभु ने वराह अवतार में मारा, वराह अवतार लेके, और ये जब पृथ्वी देवी को ऊपर लेके आए तो कहते हैं कि बड़ा बड़ा रोम होता है। तो इन्होंने अपने पूरे शरीर को हिलाया तो इनके शरीर से कुछ बाल नीचे गिर गए नदी के किनारे। वही बाल वही कुसा बनकर के वही नदी के किनारे जम गए। आज हम उनको कुसा के रूप में कहते हैं कि जब कोई यज्ञ करते हैं तो कुसा की वो बनाते हैं कांस, जानते हो? अभी दीपावली पे दीउठनी 11 पे उसी कुसा की पूजा होती है, उससे फिर वो क्या होते हैं अग्नि लांघते हैं, पवित्र होते हैं, गायों को करवाते हैं ना, जिसकी ओदे बनाई जाती है। उस कुसा में पटाके उस कुसा को निकाल करके यमुना जी के किनारे से उस कुसा में लपेट करके उस बालक को और यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। अब ये चलते चलते गोकुल के किनारे लग गए। गोकुल के किनारे ये बालक लग गया और किसको मिलता है? सूर्यसेन को। अब सूर्यसेन इस बालक को ले जाते हैं और अपना बेटा समझ करके इनका पालन पोषण शिक्षा दीक्षा सब करवाते हैं कि एक मेरा जैसा वसुदेव, दूसरा ये बालक। इस बालक का नामकरण किया तो ये बालक कांस में लिपटा हुआ मिला, कांस में लिपटा हुआ ये बालक मिला, इसीलिए इस बालक का नाम रख दिया कंस। कंस बड़ा होता गया,
जब ये युवा अवस्था में आ गया, युवा बन गया, एक युवराज बन गया, तो यहाँ पर नारद जी आते हैं। नारद जी ने कंस को बताया, हे कंस, तुम सूरसेन के पुत्र नहीं हो, जिसके घर में तुम रह रहे हो, जिसको अपना घर समझ रहे हो, अपना नहीं है, तुम एक राजा के पुत्र हो। कंस पूछने लगे, कौन सा राजा, कहाँ राजा है? बोले, आप यहाँ से गोकुल से 40 किलोमीटर दूर आगे जाइए, मथुरा के राजा है उग्रसेन, उनके पुत्र हैं आप। आपके ऊपर दुर्मिल नाम के एक राक्षस की छांव पड़ गई थी, उस डर से तुम्हारे पिता ने तुम्हें कांस में लपेट करके बहा दिया था, त्याग कर दिया था। कंस ने कहा, ऐसा? हमारे बाप ने हमें जन्म लेते ही हमें त्याग कर दिया हमारा। अब कंस सोचने लगा कि ऐसे तो बदला नहीं ले पाएंगे बाप से, और आज की संतान ऐसी हो भी गई है, बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति की संतान हो चुकी है। बाप को बाप ही नहीं समझते, मताई को मताई नहीं समझते। और ऐसा नहीं है, कुछ लोग अच्छे होते हैं जो सेवा भाव ना करते हैं। तो यहाँ पर कंस ने सोचा, अगर मैं आ भी गया तो बाप हमारा निकाल के बाहर निकाल देगा। भैया यहाँ मैं नहीं जानता हूँ, हमें शक्ति प्राप्त करना चाहिए, बलशाली। कहते हैं जब हमें बदला लेना पड़ता है तो बलशाली, यानी हम पूरे रिश्तेदारों को इकट्ठे करते हैं, फिर हथियार इकट्ठा करते हैं, अब कहते हैं टूट पड़ो इसको मारने के लिए। बदला लेते तो तब पहले शक्ति एकत्रित करते हैं, तब बदला लेते हैं। अच्छा, यहां से हमें कंस की तपस्या से हमें एक शिक्षा जरूर प्राप्त होती है, शक्ति, बिना शक्ति के बदला नहीं लिया जाता। और कहा जाता है कि जब घर में एक परिवार हो, अगर भाई भाई अलग हो गया तो हमारी जैसे 5 उंगली हैं, 5 उंगली अलग अलग होगी तो कोई भी पकड़ के तोड़ मरोड़ के तोड़ डालेगा और फेंक देगा। अगर मुट्ठी बंदी होगी ना तो एक बार व्यक्ति सोचने पर मजबूर होगा कि इस मुट्ठी को कहां से खोले, कैसे खोले। तो जब परिवार समाज एक होगा, हमारा सनातन धर्म एक होगा, तो पाकिस्तान वाले एक बार सोचेंगे कि हिंदुस्तान में घुसे तो घुसे कैसे। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में एक है कहां। अब तो चुनाव प्रचार की वजह से समाज बांट लिए हैं, सनातन छोड़ दिया, समाज बांट लिए। के दिन की सरकार आती है, 10 साल 5 साल, प्रधान बना तो 5 वर्ष, पंचवर्षीय बनता है ना, 10 वर्ष 20 वर्ष, कितना तुम प्रधान, मतलब किस लिए प्रधान बनाया जाता। एक बात बताऊं, गांव का प्रधान इसलिए बनाया जाता, मुखिया कहते हैं उसे, कि प्रजा को देख सके। यानी जो गांव वासी हैं, गांव का एक मुखिया बनाया जाता है कि पूरी प्रजा को सुखी रखे, प्रजा के लिए लड़े, प्रजा को कोई दुख ना आए। प्रधान उसे नहीं कहा जाता कि वो केवल अपना घर भर ले, प्रजा के हित का भी खा करके घर भर ले। पानी पियो छानकर, मुखिया बनाओ जानकर। तो आप इस घमंड में मत रहिए कि हम 5-10 साल में हम समाज को बांट ले, नहीं। आप एक गांव में रह रहे हो, हर समाज के व्यक्ति रहते हैं, एक बनकर रहिए। अगर आपका गांव एक बनकर रहेगा, हर दुख सुख में एक बनकर रहेगा, किसी भी समाज का हो, भाई भाई बनकर रहिए, भाई भाई बनकर रहिए। तो दूसरे गांव का व्यक्ति एक बार सोचेगा कि ये गांव पे हमला करे तो करे कैसे, वो तो सब गांव के भाई, सगे भाई जैसे टूट पड़ते लठ ले लेके। तो एक बनकर रहिए, भेदभाव मत करिए, ईर्ष्या भाव मत करिए। जब आप ईर्ष्या खत्म कर देंगे, दुश्मनी खत्म कर देंगे, तो आपका विकास होगा, आगे बढ़ोगे, आपका प्रचार होगा कि इस बरोदिया धाम के व्यक्ति बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दूसरे गांव के आपसे मिलने आएंगे, आपका सम्मान करेंगे और भी अपने गांव में कहते जाएंगे। ऐसे ऐसे करके धाम बनता है। नंदगांव को पहले कौन जानता था? गांव तो था नंदगांव,
लेकिन जब कन्हैया आए उन्होंने एक नंदगांव को एकता में बांध दिया। आज हम सब जाते हैं ना दर्शन करने के लिए, इसी धरती पे नंदगांव बसा है और इसी धरती पे हमारी बरोदिया बसी, बसी कि नहीं बसी, लेकिन भाव अलग अलग है। हमारे ब्रज के भाव अलग हैं, यहाँ के भाव अलग हैं। यहाँ के क्या भाव है बुंदेलखंडी, हमारे यहाँ की ब्रज भाषा भाव ऐसे हैं कि यहाँ का व्यक्ति काम में व्यस्त है, धन के चक्कर में दिन भर कमाता है, रात के आता है, रोटी खाता है, सो जाता है, भगवान का भजन नहीं करता। अगर आंख खुली तो टीवी देखते रहता है, नहीं करना भगवान का भजन। लेकिन हमारे ब्रज में सुबह से 4 बजे से मृदंग मजीरा बाजने लगते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बांके बिहारी के मंदिर में भीड़ लग जाती है। तो भगवान कहीं भी अगर चाहो तो बरोदिया भी ब्रज बन सकता है। भाव प्रकट तो करो भगवान के प्रति, जितना स्नेह आप, जितनी ईर्ष्या आप एक दूसरे पड़ोसियों से करते हो ना, उतना स्नेह भगवान की भक्ति में दो। उतना टाइम कि 1 घंटे तक आप एक दूसरे की चुगली करते रहे और बुराई करते रहे। जितना टाइम आपने बुराई में दिया ना, उतना टाइम इनकी भक्ति में दो, कुछ ना कुछ मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब यहाँ पर कंस तपस्या करता है, कई राक्षसों को अपने कब्जे में करता है, जैसे कि अगासुर, पूतना, सक्टासुर, बकासुर और भौमासुर, भंडासुर, कई इत्यादि राक्षसों को अपने कब्जे में कर लिया। बड़ा बलशाली बना और मथुरा पर चढ़ाई कर दी, मथुरा पर चढ़ाई कर देता है। अपने पिता को सिंहासन से घसीट करके कारागृह में बंद कर दिया कंस ने। माता पिता को, अपने गुरु को गुरु पद से हटा करके कारागृह में बंद कर दिया। ये तो और महापाप क्या। कहते हैं कि जो गुरु की अवहेलना करता है, गुरु की जो बुराई सुनता है ना, उसको ना तो ब्रह्मा बचा सकता है, ना विष्णु, ना महेश, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु के समान गुरु होता है। जो हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है वो होता है गुरु। और अगर गुरु की बुराई आपने सुनी तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। इसीलिए कभी गुरु निंदा मत सुनिए, जिसको भी आप गुरु मानते हैं। और कहीं भी आप गुरु की कोई बुराई कर रहा है, आप तुरंत उससे तोड़ जवाब दीजिए, लड़ जाइए उससे। कैसे की बुराई, गुरु है वो हमारे, लेकिन गुरु होना चाहिए ऐसा, गुरु जानकर बनाना चाहिए। ये नहीं कि आपने गुरु बना लिया, गुरु मर्डर कर फिर रहे 8, 10, 15 लोगों का, और आप कह रहे ये गुरु है हमारे, है ना। और लोग ऐसे ही गुरु को गुरु कहते हैं। जो बटसाड़ी है ना, ज्ञानी को गुरु नहीं बनाते। जो आपको सुंदर दिशा की ओर ले जाए, आपके भविष्य की ओर ले जाए, आप उसे गुरु नहीं कहते, मूर्ख कहते हैं। ये मूर्ख है, ये मूर्ख है। और गुरु कहते हैं जो 8-10 बंदूकें बगल में रखता है और दिन में 5-10 मर्डर कर देता है। कोई पूछता है ना कि ये कौन है, तो बड़े गर्व से कहते हैं गुरु है। कौन है? मूंछों पे ताव दे के हमारे गुरु है। ऐसे गुरु नहीं होते। गुरु जानकर बनाओ, पानी पियो छानकर और गुरु बनाओ जानकर। जो आपका भविष्य आपको गलत रास्ते से सही रास्ता जो दिखाता है वो होता है गुरु। और उस गुरु की निंदा सुनना पाप है, उस गुरु की निंदा सुनना पाप है। जो आपके भविष्य के बारे में सोचे, आपके भविष्य को सुधार कर ले जाए, वो होता है गुरु। गुरु तो माता भी होती है, पिता भी होते हैं, भाई भी होता है, बहन भी बन सकती है, कोई भी गुरु बन सकता है। तो गुरु की अवहेलना मत करना, न बुराई करना, न सुनना, उन्हें सुनना पसंद करना। अब यहाँ पर गुरु को भी कारागृह में कंस ने बंदी बना दिया।
इनकी एक बेटी हुई थी, नाम था देवकी। और कंस अपनी बहन से स्नेह करने लगा, बड़ा प्रेम करता था। जब बहन ब्याह युग हो गई, शादी के युग हो गई, तो वर खोजने के लिए कंस परेशान हुआ, सोचने लगा किससे विवाह किया जाए। हमारी बहन बड़ी सुंदर है, लेकिन विवाह के लिए कोई वर तो ऐसा चाहिए। याद करता है कि जिसके घर में हम पले थे, बड़े मित्र था, बड़ा सुंदर लड़का है वसुदेव, इन्हीं के साथ हम विवाह कर देते हैं। वसुदेव जी से मंगनी की और बारात बुलाई, बड़ी धूमधाम से विवाह करने लगे। कंस अपनी बहन का बड़ी धूमधाम से विवाह किया। तो जब विदाई करने के लिए बाहर गए, मथुरा से बाहर निकले, कि आकाशवाणी होती है, ऐ दुष्ट, जिसको तू बड़ी धूमधाम से विदा कर रहा है ना, इसी बहन का 8वां गर्भ, अष्टम गर्भ आपका काल बनकर आएगा। इतना ना फूल कंसे रे, इतना ना फूल इसी फूल में मिल जाएगा, और अष्टम गर्भ देवकी का तुझे धूल में मिलाएगा। जिस बहन पे तू गर्व कर रहा है ना, इसी बहन का तूने एक पिता को कन्यादान से वंचित किया है, तूने अधर्म किया है। हे धर्मी, तुझे देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बन के आएगा, तेरी मौत बन के आएगा। आकाशवाणी को जैसे सुना कंस ने दिमाग खराब हो गया, अपने म्यान से तलवार निकाली और मारने के लिए देवकी को दौड़े। कंस ने सोचा ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, जब हम देवकी को ही मार डालेंगे तो काल कहां से पैदा होगा। वसुदेव जी ने यहाँ पर हाथ पकड़ लिया, अरे कंस, तुम देवकी को अब नहीं मार सकते हो। क्यों? क्योंकि अब ये मेरी पत्नी है। पति का धर्म होता है पत्नी की रक्षा करना, हर सतित्यों की रक्षा करे, हर विपत्ति में हाथ बटाए, हर सुख दुख का साथी बने, वह होता है पति। पति वो नहीं होता है कि काम निकला और निकल गया। स्वार्थ से जो प्रेम करता वो पति नहीं होता है, जो निस्वार्थ प्रेम करता है वो पति होता है। मेरी देवकी अब पत्नी है और तुम इसको मार नहीं सकते, लेकिन एक वचन हम जरूर दे सकते हैं कि हे कंस, जितनी संतानें होंगी हमारी, हम तुम्हारे हवाले करते जाएंगे। अब कंस विचार करने लगा कि क्या किया जाए। अगर ये गोकुल अपने घर पहुंच गया तो हो सकता हो कि काल जन्म ले ले, झूठ बोल जाए, तो हमें भरोसा नहीं है। और क्रोध में रथ से नीचे कंस उतरा और देवकी के केसों को पकड़ के रथ से नीचे खींचकर कारागृह में दोनों को, पति पत्नियों को बंद कर दिया। दोनों को बंद कर दिया। यहाँ पर कारागृह में बंद है, कारागृह में बंद है दोनों, और भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं, हे प्रभु, अब हमारी पुकार को सुनो, क्योंकि इस कंस ने तो हमें कारागृह में बंदी बना लिया है। अभी हमारे हाथों की मेहंदी नहीं छूटी और इसकी बेड़ियों ने हमें जकड़ लिया है। देवकी के 1 वर्ष बाद एक संतान होती है। कंस गया और कंस ने उस संतान को मार दिया।
माँ के सामने। देखिए जो बालक जन्म ले और माँ के सामने वो बालक कोई मार दे तो माँ के हृदय पे क्या बीतेगी। ऐसे ऐसे करके कंस ने 6 पुत्र देवकी के सामने मार दिए। अब तो जब 6 पुत्रों को मारा तो कहते हैं हमारी धरती भी माँ होती है, और धरती माँ पे सहन नहीं हुआ। धरती एक गाय का रूप लेती है और भगवान के पास पहुंच जाती है। प्रभु इस कंस ने तो रावण से भी कठिन कर दिया। रावण तो फिर भी वेद पाठी था, ज्ञान था उसे, और इतना ज्ञान था कि उसे चारों वेदों का ज्ञान था। उसने जानबूझकर पाप किया था, लेकिन ये तो अज्ञानवश पाप कर रहा है, जानता भी है और मानता भी है, फिर भी पाप कर रहा है। प्रभु ये क्यों होता है? क्यों इतने राक्षसों को बलशाली बना देते हो कि हम सबको पीड़ित करता है, असहनीय पीड़ा देता है? ऐसा क्या बिगाड़ा? प्रभु विलाप करने लगी और कहने लगी, भगवान तुम्हारी दुनिया में हम देव सताए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में हम देव सताए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में देव सताए जाते हैं। हम देव सताए जाते हैं, हम देव सताए जाते हैं। हम देव सताए जाते हैं, हम देव सताए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में हम देव सताए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में हम देव सताए जाते हैं। असहनीय पीड़ा सहनी पड़ रही है, और जब माँ के हृदय में पीड़ा पहुँचती है तो उसका दुख जब बढ़ जाता है तो फिर वो बाहर सहन नहीं कर सकती है। हे प्रभु कृपा निधान, दया करो, त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम। और बोलने लगी, जो फूल खिले उन्हें हरि के लिए अर्थी पे चढ़ाए जाते हैं। प्रभु ये कंस इतना अत्याचारी हो गया है कि रोज ये अर्थी पे फूल चढ़ाता है। यहाँ पर आपके चरणों में फूलों की कमी हो गई, रोज अर्थी के लिए फूल बनाए जाते हैं। जो फूल खिले उन्हें हरि के लिए अर्थी पे चढ़ाए जाते हैं। हर रोज बनाए जाते हैं, हर रोज मिटाए जाते हैं, हर रोज बनाए जाते हैं, हर रोज मिटाए जाते हैं।
शुरू कर दी है, क्योंकि कंस का इतना अत्याचार जो बढ़ गया। जो प्रभु का भक्त है वो भी मजबूर बनकर के इसकी जय जयकार करने लगा। त्राहिमाम प्रभु दया करो, आप भी इस कष्ट से निवारण करो प्रभु। होती है बुराई की पूजा तेरी इस अंधी दुनिया में। प्रभु अब तो जो सच बोलता है ना उसको शीश काट दिया जाता है, जो बुराई की जय जयकार करता है उसे पुरस्कार मिलने लगा है। सब झूठे हो गए हैं, सब झूठी दुनिया हो गई है। ये कैसी दुनिया है प्रभु तेरी, कैसी दुनिया की रचना की है भगवान। होती है बुराई की पूजा तेरी इस अंधी दुनिया में। जो दिन भर पाप कमाते हैं प्रभु, जो दिन भर पाप करता है, दिन भर पाप कमाते हैं, आप उन्हीं को बचा लेते हैं, बलशाली बना देते हैं। जो दिन भर पाप कमाते हैं उनको ही आप बचाते हैं। जो दिन भर पाप कमाते हैं उनको ही आप बचाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में हम देव सताए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में हम देव सताए जाते हैं। हम देव सताए जाते हैं। हम देव सताए जाते हैं। हे प्रभु, तो आप ऐसे पापियों को क्यों बलशाली बना देते हो कि एक माँ को पीड़ा कष्ट पहुंचाए? उससे बड़ा पाप, उससे बड़ा पापी कौन हो सकता है? भगवान अपने नेत्रों को खोलते हैं, पृथ्वी मैया को आश्वासन देते हैं, जाओ पृथ्वी देवी, मैं यदुवंश में मैं वसुदेव जी के यहाँ कारागृह में अवतार लूंगा और सत्य की रक्षा करूंगा। 3 बार बोल करके संकल्प किया, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। हे पृथ्वी देवी, मैं सत्य की अवश्य विजय कराऊंगा। और यह आश्वासन देकर के मैया पृथ्वी देवी आ जाती है। यहाँ पर भगवान नारायण ने अपने शेषशैया शेषनाग जी को आदेश दिया, जाओ अब तुम्हारा समय आ गया है, 7वें गर्भ में आप प्रवेश कर जाओ। महाराज त्रेता युग में शेषनाग जी लक्ष्मण के रूप में आए थे और यहाँ पर शेषनाग जी बलराम जी के रूप में आ रहे हैं। 7वें गर्भ में शेषनाग जी पधारते हैं और 6 महीने तक देवकी के गर्भ में शेषनाग जी राजमान होते हैं। 6 महीने तक। वैसे शास्त्र कहता है कि जो निराकार होता है, निर्गुण होता है, वो कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता है, क्योंकि जो अजन्मा होता है वो कभी मरता नहीं है। और जो जन्म नहीं लेता वो मरता नहीं है, और जो जन्म लेता है वो मरता है। हमारे बीच में वसुदेव जी और देवकी पधार चुके हैं। तो शास्त्र कहता है, लेकिन यहाँ पर शेषनाग जी 6 माह तक देवकी के गर्भ में रहे।
प्रभु नारायण की योग माया ने प्रभु के आदेश से 6 महीने के बाद 3 महीने के लिए रोहिणी के गर्भ में, जो वसुदेव जी की पहली पत्नी थी रोहिणी, और रोहिणी के गर्भ में स्थित कर दिया बलराम जी को। 6 महीना देवकी के गर्भ में बलराम जी पले और 3 महीना रोहिणी के गर्भ में बलराम जी रहे। यहाँ गोकुल में बड़ा उत्सव होने लगा। जब बलराम जी का अवतार हुआ बड़े खुशहाल हुए। जब यहाँ पर देवकी को पता चलता है कि अभी तो हमारे बालक ने जन्म ही नहीं लिया था, 6 महीने का बालक इस दुष्ट ने 6 महीने का बालक इस दुष्ट ने गर्भ में ही मार दिया है, बड़ा विलाप करने लगी है। यहाँ पर जब बलराम जी अवतार ले लेते हैं गोकुल में, तो यहाँ पर कारागृह में ठीक 12 बजे भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। हमारे बीच में भगवान नारायण जी की झांकी आ जाती है। बोलिए नारायण भगवान की। देखिए यहाँ पर त्रेता युग में मैया को दर्शन हुए थे भगवान के चतुर्भुज रूप के, और हमारे बीच में हमारे राम कथा के मर्मज्ञ श्री राजेश्वर दास जी कृष्ण उत्सव में बधाई देने के लिए पधार रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां भी बजाएं और स्वागत भी करें। तो यहाँ पर त्रेता युग में भगवान ने चतुर्भुज रूप में कौशल्या मैया को दर्शन दिया था, और यहाँ देखिए द्वापर युग में भगवान ने चतुर्भुज रूप में वसुदेव जी को दर्शन दिया। अब तो वसुदेव जी गदगद होने लगे। बोलिए व्यास जी महाराज की। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे बाबा जी महाराज को। बोल वृंदावन में हरिलाल की जय हो। और वसुदेव जी उत्साह उमंग करते हैं, ए कंस अब तुझे मिटाने वाला अब आ गया है। अब वसुदेव जी क्या कहते हैं कि तेरी हस्ती मिटाने के खातिर कंस अब तेरा सत्ता नहीं चलने वाली, तुझे मिटाने के लिए अब प्रभु आ चुके हैं कि तेरी हस्ती मिटाने के खातिर एक 16 बदन आ गया है। तेरी हस्ती मिटाने के खातिर बदन आ गया है। तेरी हस्ती मिटाने के खातिर एक 16 बदन आ गया है। हस्ती मिटाने के खातिर एक 16 बदन आ गया है। 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 छूना मत इस ओढ़नी को, छूना मत इस ओढ़नी को, मेरा बेटा कन्हैया आ गया है। तेरी हस्ती मिटावे के खातिर अब 16 बदन आ गया है। एक 16 बदन आ गया है। 16 बदन आ गया है। मेरा बेटा किशन आ गया है। जय हो।
अपनी ग्वालिन की आंखों का तारा, अपनी आँखों की तारों का तारा, ये तो ग्वालिन का ग्वाला। अपनी आंखों के तारों का तारा, ये तो ग्वालिन के ग्वालों का ग्वाला। बन के दुश्मन को, एक कंस तूने मेरी 6 संतानों को मार दिया है, अब तू इस 16 बदन से सामना करना तब पता चलेगा। मन में ये धारणा कर रहे हैं वसुदेव जी, ऋण ले रहे हैं, शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। बन के दुश्मन को दुश्मन के अपना, बन के दुश्मन को दुश्मन के अपना, अम्मिला पे नयन आ रहा है, अम्मिला पे नयन आ रहा है। जय हो। हरि बोल। छूना मत इस ओढ़नी को, मेरा बेटा किसन आ गया है। छूना मत इस ओढ़नी को, मेरा बेटा किसन आ गया है। मेरा बेटा किसन आ गया है, मेरा बेटा किसन आ गया है, मेरा बेटा किसन आ गया है, मेरा बेटा किसन आ गया है। एक कंस हरिलाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। देखिए इस पुनीत कार्य में 301 रुपया 7वें गर्भ में बलराम जी अवतार लेते हैं और 8वें गर्भ में, हेलो ठीक, हेलो, और बोली बढ़कर आई है 5201। हेलो, बोली 5000 से बढ़कर 5201 रुपया पप्पू कुशवाहा। 52 को दर्शन हुआ और वसुदेव जी ने प्रणाम किया। अब तो वसुदेव जी से जैसे प्रभु कहने लगे कि बाबा मैं अब आ गया हूँ आपको मुक्त करने के लिए इस कारागृह से। वसुदेव जी को चिंता होने लगती है, उन्हें पूर्व जन्म की जो याद थी वसुदेव जी को, तो उसी याद में आज वो चिंता करने लगते हैं कि ऐसा ना हो कि ये कंस यहाँ आकर के प्रभु पर हमला कर दे और ये छोटा सा रूप बनाए और ये प्रभु को मारने आ जाए। कि यहाँ पर भगवान बोलने लगते हैं बाबा चिंता मत करो, मामा बड़ा बलशाली है, इसीलिए तो मैं सब सामान लेकर के आया हूँ, पता नहीं कब ये वार करने लगे, इसीलिए मैं चक्र पुष्प लेकर के आया हूँ। प्रभु आप आए, ठीक आए, लेकिन इस रूप में तो आपसे सब डर जाएंगे और फिर आगे लीला कैसे होगी। सभी देवताओं ने वंदना की, विनती की, प्रभु आप जैसे त्रेता युग में नन्हा सा रूप बना करके। और 5211 रुपए से बोली बढ़कर पहुंची है 6511 रुपया कब्या राय। कब्या राय 6511 रुपया बोली मटकी।
हेलो हेलो। और 6511 से कब्या राय के आगे बोली पहुंच गई है। कितने? और 7011 रुपया दीपक क्रैकवार की बोली पहुंच गई है। 7011 रुपया दीपक क्रैकवार। ऐसे ही हमने बताया है आप लोगों के लिए, बरोदिया कला में मटकी फोड़ कार्यक्रम में बहुत से धर्म प्रेमी बंधु हैं, हो सकता है 51,000 से भी पार हो जाए। श्री राधे श्याम। आइए, भगवान ने कहा बाबा मैं छोटा सा रूप धारण करने जा रहा हूँ। यहाँ त्रेता युग में मैया ने कहा कि छोटा सा रूप बनाओ तब भगवान बने, और यहाँ पर प्रभु ने स्वयं आकर कहा कि बाबा मैं छोटा सा नन्हा सा बालक बनने जा रहा हूँ और आप मुझे सुरक्षित जगह छोड़ आना। गोकुल में नंद बाबा के यहाँ नंद गांव छोड़ के आना। नंद बाबा के घर मेरी योग माया अवतार लेकर के इंतजार कर रही है मेरा कि प्रभु कब आएंगे। 12 बजे रात में भगवान ने नन्हा सा रूप बनाया। वसुदेव जी ने जैसे छोटे से बालक को उठाया गोदी में की, हथकड़ियां बेड़ियां सब खुल गई। हमारे बीच में नन्हे से रूप के दर्शन होने वाले हैं वसुदेव जी के साथ। आइए तब तक भजन करेंगे, फिर बधाई बधाई मटकी तोड़ेंगे। हेलो। 7500 रुपया बोली बढ़कर जाई है। 7500 रुपया, 7511 रुपया कब्या राय। 10,000 बोली बढ़कर आई है। 10,011 रुपया सनराइज टेंट हाउस। सनराइज टेंट हाउस 10,011 रुपया। सनराइज टेंट हाउस के कर्मचारी